वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 25 मई 2023 करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश में, और ये होगा वन लाइनर फॉर्मेट में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है, एक बल्गेरिया के एक राइटर है, उनका नाम क्या है, जॉर्जी गॉस्पोडिविनो। तो इनको जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इनके जो बुक है, याद रखना है, टाइम शेल्टर के लिए। तो याद रखना है इंटरनेशनल बुकर प्राइज किनको मिला है, तो जॉर्जी गोल्स्पोडिनो। और कौन सा बुक है, तो बुक का नाम है टाइम शेल्टर। अगली करंट अफेयर है, इरावत। इरावत क्या है, तो एक सुपर कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सुपर कंप्यूटर है यार। ये इंडिया का है, ये इंडिया का है। तो एक रैंकिंग आई है, ये सुपर कंप्यूटर है कहाँ, तो पुणे में सीडेक में है। तो इसका पोजीशन 75th आया है। तो अलग अलग सुपर कंप्यूटर जो है वर्ल्ड में, उसकी रैंकिंग एक जारी की गई है, तो जिसमें इरावत का पोजीशन 75 आया है, याद रखना है आपको। अगली एक करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है, दैट इज एक पर्सन है, सिरगांवकर। सिरगांवकर जो है, इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन टेक्वांडो एसोसिएशन। तो इंडियन टेक्वांडो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट किया गया है, तो सिरगांवकर। अगला करंट अफेयर है, आपको पता होगा कि रिसेंटली मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे थे, ऑस्ट्रेलिया उन्होंने विजिट किया। तो वहां इंडिया ऑस्ट्रेलिया के काफी सारे एग्रीमेंट साइन हुए। उनमें से एक एग्रीमेंट ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने बेसिकली फील्ड ऑफ माइग्रेशन, काफी सारे इंडियन लोग जो ऑस्ट्रेलिया जा सके पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है कि देखो, आजकल के डेट में आप देखोगे जो भी गाड़ियां पेट्रोल डीजल पे चलती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गए हैं, लेकिन हाइड्रोजन को यूज करके एनर्जी जनरेट करना बहुत ही लेटेस्ट ये टेक्नोलॉजी है। तो इसमें भी कॉपरेट करने के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एग्रीमेंट साइन किए हैं। अगली करंट अफेयर है कि इंडियन रेलवे ने 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव जो है वो दिए हैं इनको, बांग्लादेश को। तो इंडियन रेलवे ने कितने दिए हैं, याद रखना, 20 ब्रॉड गेज किन्हों दिया है, तो लोकोमोटिव दिया है बांग्लादेश को। अगली करंट अफेयर है, इंडिया के जो फॉर्मर क्रिकेट जो कैप्टन जो थे, और कौन है ये, सौरव गांगुली। ये बीसीसीआई के चीफ भी रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इनको जो है बनाया गया है बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म। तो त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सौरव गांगुली जी को। अगली करंट अफेयर है, तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट जो है ये चुना गया है, वो किनको, तो डॉक्टर के गोविंदराज। तो याद रखना, डॉक्टर के गोविंदराज, इनको चुना गया है क्या, तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट। अगली करंट अफेयर देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका जो तीसरा एडिशन है, थर्ड एडिशन है, ये स्टार्ट हो चुका है कहां पे, तो उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा एडिशन जो है, ये कहां स्टार्ट हुआ है, उत्तर प्रदेश में। अगली करंट अफेयर है, एक रेटिंग एजेंसी है, क्या नाम है उसका, मूडीज, है ना, मूडीज। ये क्या है, याद रखना, रेटिंग एजेंसी। रेटिंग एजेंसी क्या है, ये बेसिकली करती क्या है, तो वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग कंट्रीज वगैरह जो भी है, उनको रेटिंग करती है कि किनका अर्थव्यवस्था अच्छा चल रहा है, किनका अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं चल रहा है, तो रेटिंग देती है, 1 2 3 ऐसा करके रेटिंग है बेसिकली। और इनके इकोनॉमी के बारे में बताती है। तो इन्होंने अपने एक रिपोर्ट में बताया है कि 2022 तक इंडिया का जो जीडीपी जो है, वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर वो क्रॉस हो चुका है। इंडिया की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन बाय 2022 क्रॉस हो चुकी है। एक इंडियन एक शूटर है, क्या नाम है, फीमेल है, दर्शना राठौर, और एक और है गनमीत सेखों। तो ये दोनों जो है, ये शूटर है। तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, याद रखना है। दर्शना राठौर ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, और गनमीत सेखों ने जीता है क्या, सिल्वर मेडल। किस चीज में जीता है, तो याद रखना है ISFF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप, जो कि मई 2023 2023 में हुआ। तो याद रखना है। और ये वुमेन का इंडिविजुअल इवेंट था, तो याद रखना है, दर्शना राठौर ने ब्रॉन्ज जीता, गनमीत सेखों ने सिल्वर जीता है। अगला करंट अफेयर है, टाटा केमिकल ने रीअपॉइंट किया है मुकुंदन, जो पहले से ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी वर्क कर रहे थे वहां, तो उनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया है एज अ चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CMD, 5 सालों के लिए, 5 years के लिए। तो मुकुंदन। इंडियन शटलर, शटलर मतलब कौन, जो बैडमिंटन खेलते हैं, जो बैडमिंटन जो खेलते हैं उनको शटलर बोलते हैं। तो इंडियन शटलर समीर वर्मा,
समीर वर्मा जो है, इन्होंने जो है ये फाइनली ये जीते हैं कहाँ पे, तो स्लोवेनिया ओपन। याद रखना 2023 में जो स्लोवेनिया ओपन जो टूर्नामेंट जो चल रहा था उसमें कौन जीते हैं, तो समीर वर्मा। इन्होंने जिनको हराया वो है क्या, सू ली यांग। इसके अलावा देखो आप बैडमिंटन में ना आप देखोगे एक खेल क्या होता है कि बस वन प्लेयर, एक प्लेयर इधर होगा और एक प्लेयर इधर होगा, तो वन वन प्लेयर होता है। और एक और खेल देखोगे इसमें डबल वाले होते हैं, है ना, दो दो प्लेयर होते हैं। तो जो डबल वाला प्लेयर है उसमें भी रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी, इन्होंने भी जो है इन्होंने भी बेसिकली सिल्वर जो है जीता है। कौन सा कैटेगरी में, डबल वाले में, मिक्स कैटेगरी वाले में, मिक्स डबल कैटेगरी वाले में। क्या रखना है, मिक्स डबल कैटेगरी में रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी ने जीता है क्या, सिल्वर। और ये कौन सा इवेंट का बात किया जा रहा है, तो स्लोवेनिया ओपन, स्लोवेनिया 2023 स्लोवेनिया ओपन। तो ये था 25 में 2025, हो गया मिस्टेक से 2024, 25 में 2024, अच्छा हर जगह ये 5 हो गया, थोड़ा देख लेना, 24 का ये करंट अफेयर। ये वीडियो कैसा है आप जरूर कमेंट करके आप बताओ, कमेंट लाइक सब्सक्राइब करो। इसके साथ एक और चीज कि यहाँ पे आप देखो हमारा जो जीके का जो चैनल है, क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड स्टडी, इसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि यहाँ पे मैं काफी सारे जनरल नॉलेज के वीडियोस अपलोड करता हूँ। थैंक यू।